बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनचत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर जो है 4 एयर। तो एयर के बारे में आज कुछ हम पढ़ेंगे। एयर जो होती है यानी हवा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, फैक्टर्स ऑफ वेदर चेंज, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक पॉइंट। फैक्टर्स ऑफ वेदर चेंज, जो वेदर की मौसम का जो चेंज होना, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, जो टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो है ये क्या खेल खेलता है आपस में। और विंड्स जो हैं, हवाएं आती हैं, बारिशें होती हैं और साइक्लोन तूफान आते हैं। तो इसके बारे ये था कुछ बेसिक, ये पढ़ेंगे आज हम। वेदर एंड क्लाइमेट, इसका हम आज पढ़ेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, इनमें क्या फ़र्क है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, तो ये हम पढ़ेंगे आज। फर्स्ट में देखो, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर ऑफ एनी प्लेस इज एन हावर टू हावर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर जो है, किसी भी जगह का जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, या घंटों जो है ओवर टू और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की कंडीशन देखकर वो बता सकते हैं हम वेदर का उसका, ठीक है। सम डेज द वेदर कैन बी हॉट एंड सनी और हॉट क्लाउडी एंड humid, और सम डेज इट कुड बी pleasant and breezy. It can change dramatically from day to day. क्या होता है कि कुछ दिनों में हम देखते हैं कि वेदर जो है बहुत गर्मी होती है, हॉट एंड सनी है, धूप है, गर्म है। और किसी टाइम आप बैठे होते हो अंदर और बाहर जब आप निकलते हो तो बाहर देखते हो आपकी हॉट क्लाउडी एंड ह्यूमिड, जो हार्ड है, गर्म या गर्म है मौसम, क्लाउडी है, बादल छाए हुए थे, और ह्यूमिड और पसीना वो निकलता है, चिपचिपाटी ह्यूमिडिटी जिसमें ज़्यादा होती है, तो वैसा मौसम है। और सम डेज इट कुड बी प्लेजेंट एंड फ्रीजी, या कुछ टाइम जब आप अंदर से बाहर निकलोगे तो थोड़ी देर बैठ के तो वो हो जाएगा बिल्कुल अच्छा मौसम, ठंडा फ्रीजी, उसमें हवाएं, ठंडी हवाएं चलती होंगी, ब्रीजी। तो ब्रीज से निकला है ठंडी से ठंडा, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट एंड ब्रीज, ठंडी हवाएं चलती होंगी। इट कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, दिन ब दिन या घंटों में कुछ चेंज होता रहता है वेदर में, ठीक है, ये होता है वेदर। अब द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। देखो, जैसे द एवरेज वेदर, जो एवरेज हमेशा उसका एवरेज रहती है, जो भी मौसम की जहाँ पे एवरेज, जैसे कश्मीर में मौसम अमूमन अच्छा रहता है, ठंड रहती है ज़्यादा, तो हम उसका जो एवरेज उसकी, तो वो वेदर रहेगा, उसकी कंडीशंस को क्या करेंगे हम, कंडीशंस ऑफ प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो वही उस जगह का जो ज़्यादा अरसे तक रहता है जैसा मौसम, तो वही उस जगह का जो है क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उस जगह का क्लाइमेट। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हमें वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर ऑफ शिमला टुडे, आज का जो मौसम कैसा है शिमला में, वार्म एंड क्लाउडी, 22 डिग्री सेल्सियस, सनलाइट, रेन एट नाइट। जैसे 22 यहाँ पे क्या है, क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, और क्या है 22 डिग्री सेल्सियस इसकी जो है स्लाइट रेन एट नाइट, बारिश पड़ी है, और जो डिग्री 22 डिग्री टेम्परेचर है। क्लाइमेट ऑफ शिमला, जो क्लाइमेट है शिमला का, कूल इन विंटर, सर्दियों में क्या है ठंड होती है यहाँ पे, और इसका कितना है -4 डिग्री टू 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से -4 डिग्री तक ये टेम्परेचर इसका जाता है। एंड मॉडरेटली वार्म इन समर्स, और जो वार्म गर्म रहता है समर में, वो के 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक
रहता है। सिर्फ कंडीशन मतलब इसकी अमूमन अच्छा क्लाइमेट रहता है यहाँ पे। तो ये हुआ क्लाइमेट। सर्दियों में अमूमन इस जैसे जनवरी से फरवरी तक ये बिल्कुल ठंडा, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे दिया हमने, देखो एवरेज एनुअल रेनफॉल 62 इंचेस, एवरेज स्नोफॉल इन जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी में जो है इतने 40 इंचेस, मतलब अमूमन जनवरी और फरवरी में ये यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। लेकिन वो हम कैसे इसको गैस अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्च में पड़ सकती है, अप्रैल में पड़ सकती है या दिसंबर में भी। लेकिन जो 2-4 साल पहले हम देखते हैं कि ज़्यादातर बर्फ़ पड़ रही है किस महीने में, जनवरी और फरवरी में, उससे हम ये इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्लाइमेट, किसी जगह का क्लाइमेट। और वेदर डे बाई डे और चेंज होता रहता है। और क्लाइमेट का मतलब ये हुआ कि वो साल भर वहाँ पे कैसा मौसम रहता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इन फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। देखो क्लाइमेट चेंज इन फ्रॉग एक्सपेरिमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। और ये एक फ्रॉग एक्सपेरिमेंट, मैंडिक का जो फ्रॉग होता है, मैंडिक का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है। वो किस तरह किया है, इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द केटल स्लोली, द फ्रॉग विल कीप ट्राइंग टू एडजस्ट टू द टेम्परेचर until it gets boiled alive the dries। देखो अगर एक जब मेंढक, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मेंढक अगर आप जैसे गर्म पानी में डालोगे तो वो वहाँ से उसका टेम्परेचर गर्म होगा पानी का, तो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, गर्म पानी से जो है मेंढक निकलेगा। लेकिन अगर आप आस्ता आस्ता ठंडे पानी में मेंढक डालोगे और वो आग के ऊपर रखोगे या गैस के ऊपर, किसी चूल्हे के ऊपर, तो आस्ता आस्ता पानी के जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है कि जो मेंढक अपने आप को वहाँ पे जो उसका आस्ता आस्ता जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है पानी का और उसके ही बर्तन में, तो फ्रॉग क्या करता है, वो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि अभी पानी थोड़ा गर्म है, मैं ऐसे इधर उधर करके एडजस्ट करूँ। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो पानी बॉयल हो जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इंसान भी, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे फिर हमें नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉन हैज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी डिग्री गर्मी है यहाँ पे, या कोल्डनेस, ठंड कितनी है या गर्मी कितनी है एटमॉस्फेयर में, तो उसी को हम कहेंगे, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज बाई डे एंड नाइट, ड्राई डे एंड हॉटर। देखो ये चेंज होता रहता है दिन रात को। ठीक है, दिन को गर्म होता है और रात को आप देखोगे तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर, किसी इंसान का बुखार नापना होगा तो उसको क्या, हम थर्मामीटर, उससे वो दिखाता है इसके कितनी, इसमें कितना टेम्परेचर है। ठीक है, सीज़न टू सीज़न, समर और हॉटर एंड देन विंटर। देखो सीज़न टू सीज़न जो है वो भी चेंज होती है। समर में क्या होता है, गर्म होता है, किससे, विंटर से ज़्यादा समर गर्म होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इन इज आइसोलेशन। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस पे टेम्परेचर पे इन्फ्लुएंस असर करता है, वो क्या है, इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। बट आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी, वो होती है जो सूरज से जो एनर्जी आती है, इंसेक्टेड बाय द अर्थ, और अर्थ को इंसेक्ट करती है, तो उसको कहते हैं हम इंसोलेशन। ठीक है, तो लैटीट्यूड, इसका एक है लैटीट्यूड। देखो इसके 3 फैक्टर, टेम्परेचर, सीजन टू सीजन 2, लैटीट्यूड 3। लैटीट्यूड्स कौन से, अमाउंट ऑफ आइसोलेशन decreases from the equator towards the poles, so the temperature decreases in the same manner।
किस तरह से यहाँ पे देखो लैटीट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड यहाँ पे जैसे देखो ये है हमारी सूरज बहुत बड़ा है, इसके सामने ज़मीन छोटी है, ठीक है। तो ज़मीन जब ये यहाँ पे पड़ता है, इसकी डायरेक्ट किरणें जो हैं सूरज की वहाँ कहाँ पे पड़ती हैं, वो पड़ती हैं इक्वेटर के आसपास, क्योंकि इक्वेटर में बीच में, तो यहाँ पे गर्मी होती है। ये है अर्थ, तो यहाँ इसका नॉर्दर्न पोल, ये है साउथर्न पोल। तो इसमें क्या होता है कि इस पोर्शन में जो डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी, यहाँ पे क्या होगी, ये हमारा इक्वेटर है। यहाँ पे इसके आसपास क्या होगी, गर्मी होगी ज़्यादा, और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट सीधी पड़ती हैं, और ये इधर पड़ती हैं थोड़ी तीखी किरणें, ठीक है। तो इस एरिया में क्या होती है, बर्फ़ जमी होती है यहाँ पे बहुत ठंड है इन पोलों पे। तो यहाँ पे देखो जैसे इक्वेटर टुवर्ड्स, जैसे आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीजेज, इसका ये डिक्रीज होती जाएगी, मतलब घटती जाएगी यहाँ पे गर्मी, जहाँ से आप फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, जब हम पोल की तरफ चलते जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा मौसम होगा यहाँ पे। सो द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, इसी तरह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा इस जब हम इधर से इक्वेटर से साउथ या नॉर्दर्न पोल की तरफ चलेंगे तो इससे ये भी होगा, ठीक है। देखो पोल्स आर कवर्ड इन स्नो वाइल एरियाज अराउंड द इक्वेटर और हॉट। क्या होता है कि जो कवर्ड ये पोल जो हैं वो कवर होते हैं स्नो से, बर्फ़ से, वो पोल जो है बिल्कुल भरे होते हैं। वाइल एरियाज अराउंड द इक्वेटर, जो इक्वेटर के इर्द गिर्द का जो कैसा होगा, वहाँ पे कैसा है, हॉट है, गर्म है। इक्वेटर के आसपास जैसे मैंने बोला आपको दिखा के शक्ल, तो यहाँ पे गर्म होगा और यहाँ पे पोलों की साइड से बर्फ़ जमी हुई होगी, ठीक है। तो दे दो इजाज़त।